हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ राकेश गुज्जर, बीएमएस सेकंड प्रोफ स्टूडेंट इन गवर्नमेंट आयुर्वेदा कॉलेज जयपुर। तो मैं इस वीडियो में बात करने वाले हूँ जितने भी नीट एस्पायरेंट्स हैं जिन्होंने अभी नीट दिया है, तो सभी को ऑल द बेस्ट। जो भी आपका स्कोर रहा हो, जैसा भी आपका स्कोर रहा हो, तो आपको है वो है कि मेंटली आपको एक बार है वो स्टेबल होना है, क्योंकि सभी के साथ ये प्रॉब्लम होती है। मैंने भी 7 ईयर्स है वो नीट का ड्रॉप लिया था, तो उससे है वो हर ईयर मेरे को मेंटली है वो टॉर्चर है वो मिलता है कि मेंटली आप है वो अनस्टेबल हो जाते हैं। कि आप जैसे एग्जाम देते हैं, आपके मार्क्स कम आते हैं, आपने पूरे ईयर से वो अपने तन मन से है वो मेहनत की है, बट फिर भी आपको वो रिजल्ट है वो नहीं मिल पाता है, तो आप है वो परेशान तो होते हैं डेफिनेटली, ये तो सही है। बट मैं इस वीडियो में है आपको वो ही चीज़ें शेयर करने वाला हूँ कि आपको किस तरीके से है वो नीट के ड्रॉप, जैसे कि आपके कंटिन्यूसली आप नीट ड्रॉप लेते जाते हैं और इस चीज़ों से आप परेशान होते रहते हैं, और आगे आपके है वो सिर पर वो डिप्रेशन की जैसी है शिकायत है वो आपको देखने को मिलती है। तो इस चीज़ के लिए मैं ये थोड़ा सा डिटेल्स में आपको प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। जो भी मेरी नीट की जर्नी थी कि मैंने 7 ईयर्स तक है वो नीट के ड्रॉप लिए, फिर भी मेरे को एमबीबीएस नहीं मिल पाया था। मैं अभी आयुर्वेदिक डॉक्टर BAMS है वो अभी मैं करंटली है वो कर रहा हूँ, 2023 में मैंने ज्वाइन कर लिया था। तो इसी से रिलेटेड मैं डिटेल्स प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो आपको ऊपर की साइड है वो जो थंबनेल दिख रहा होगा, या लिंक भी आपको दिखाई दे जाएगी, या फिर आप प्ले लिस्ट में जाकर के, या फिर अब जो करंट वीडियो है उसमें जाकर के ये वीडियो देख सकते हो, जिसमें मैंने कंप्लीट मेरी है नीट की जर्नी है वो शेयर की हुई है। तो वो आप वीडियो है वो जरूर चेक कर लीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सब कुछ इन्फॉर्मेशन सब डिटेल में आपको इस चैनल पर है वो मिलती रहती है। तो आपको सबसे पहले यही चीज़ है कि आप जब भी नीट की एग्जाम देते हैं, जैसे कि मैंने भी इतने साल नीट की एग्जाम दी है, तो आप है वो बेटर की कोशिश ही करते हैं कि आपको बेटर है वो बेटर टू बेटर है आपको है एमबीबीएस मिल जाए, फिर और कोई अदर ऑप्शन है आपको दिखता नहीं है कि एमबीबीएस के अलावा कुछ भी ऑप्शन नहीं है। तो यही आपकी सबसे बड़ी गलती रहती है कि आप एमबीबीएस के पीछे है पड़े रहते हैं। अब देखो, जो ही ये कंडीशन है कि सब कुछ है वो लक पे भी डिपेंड है कि आपका लक कैसा है। आपको कॉलेज मिल जाती है कि लक के थ्रू, तो अच्छी बात है कि एमबीबीएस है भाई आपने मेहनत, तो सब स्टूडेंट्स है जितना हो सकता है वो करते हैं। अब ये 100% भी ये कहना भी है वो बिल्कुल सही नहीं है कि मैंने तो मेहनत की थी, अच्छे से मेहनत की थी और वो कन्फर्म है वो सिलेक्शन होना ही चाहिए था, ये कोई डेफिनेटली है वो सही नहीं है, क्योंकि लिमिटेड सीटें रहती हैं। जैसा भी आपका माइंड स्टेटस रहता है, आपने मेहनत, क्योंकि मैंने भी अच्छे से मेहनत की थी, जो कि मैंने इस वीडियो में शेयर कर रखा है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। 7 ईयर्स तक मैंने नीट की एग्जाम्स है वो दी थी, बट फिर भी है वो एमबीबीएस नहीं मिल पाया। तो उस चीज़ के लिए क्या कर सकते, क्योंकि मेहनत तो मैंने वो पूरे तन मन से वो जितनी हो सकती थी मेहनत की थी। बट फिर भी है वो कुछ चीज़ें बेटर करती है, जिसमें आपका जो भी मेंटल स्टेटस है, पेपर रहता है, या फिर वहाँ आप कुछ कोई सब्जेक्ट समझ नहीं आ रहा है, कुछ चीज़ें हैं वो उनसे डिफरेंट हो जाती है, तो कुछ मार्क्स का डिफरेंस रहता है। ऐसा तो है नहीं कि भाई बहुत ज़्यादा, क्योंकि हाईएस्ट मेरी भी 43,000 है वो रैंक आई थी, 30,000 के आसपास, 28-30,000 तक एमबीबीएस मिल जाता है। कुछ से डिफरेंस था। 2021 में एक बार मेरी अच्छी रैंक आई थी, उसके बाद आसपास है वो 63,000 रैंक थी, या फिर जो कुछ 80,000 रैंक थी, ऐसे ऐसे रैंक थी वो आई थी, फिर भी है वो ठीक ही थी। तो इससे रैंक पर है आपको अदर कोर्सेज है वो मिल जाते हैं। आपको यही है कि आप अगर ज़्यादा ईयर्स हो गए, आपको एक दो ड्रॉप स्टार्टिंग है, तब तो आप है वो नीट के ही लगे हुए रह सकते हैं कि आप उसी में बेटर कर पाएँ। फिर भी आपको यहाँ पर आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है, या फिर आपके जो फाइनेंशियली कंडीशन ठीक नहीं है, या फिर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं, या फिर बहुत ज़्यादा आपके ड्रॉप्स हो गए हैं, तो आपको मैं यही राय देना चाहूँगा कि आपके लिए है एमबीबीएस है वो इसी, आपके लिए मान लो कि आप हमारे लिए एमबीबीएस है वो किस्मत में नहीं है, ये चीज़ आप मान सकते हैं। तो आपको इसके लिए यही है कि अदर ऑप्शंस रहते हैं, तो उनके बारे में सब कुछ डिटेल्स है यूट्यूब पर इसी चैनल पर प्रोवाइड करवाता रहता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि सब कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहे, ताकि आप की जो ड्रॉप जर्नी है वो आसान हो सके, तो आप कंटिन्यूअसली है वो बार बार ड्रॉप न ले पाएँ। तो अदर कोर्सेज में आपको ये रहता है कि उतना तो एग्जैक्ट आपको इक्विवेलेंट तो नहीं मिल पाएगा, बट ये है कि ये भी बेटर कोर्सेज हैं, आप इनमें एडमिशन लेते हैं, आपकी अच्छी खासी रैंक है तो बहुत ही टॉप कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हैं। इसमें 3 कोर्सेज रह तो मेनली रहते हैं जो लोग हैं वो प्रीफर करते हैं, जिसमें बीडीएस हो गया, बीएमएस हो गया, और बीडीएस दांतों के डॉक्टर हो गया, बीएमएस हो गया वो हो आयुर्वेदिक डॉक्टर, और बीबीएससी जो ऑल इंडिया या फिर जो स्टेट की अलग अलग है वेटनरी काउंसलिंग। तो इनसे रिलेटेड 3 ऑप्शन आपके पास रहते हैं मेनली। इसके अलावा एम्स नर्सिंग, एमपी के लिए भी अच्छे ऑप्शन रहते हैं, और जो अलग अलग स्टेट की है वो बीपीटी रहता है, बी फार्मा, डी फार्मा, सारे कोर्सेज अलग अलग रहते हैं। तो इनसे रिलेटेड आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वो आप व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे, या फिर आपको अबाउट सेक्शन में जाकर के देखने को मिल जाएगी, पिन कमेंट में देखने को मिल जाएगी। तो आपको कहीं पे भी एडमिशन लेना है तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, सब इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। कमेंट सेक्शन में भी आप पूछ सकते हैं, कोई भी आपको डाउट हो, आपके कितने मार्क्स आए हैं वो भी आप कमेंट सेक्शन में वो जरूर है वो कर दीजिएगा।
तो ये से सभी कोर्सेज हैं उनके बारे में ही मैं बता रहा था कि आपकी जो रैंक रहती है कि आपकी 50,000 55,000 के आसपास रैंक है, तो कहीं ना कहीं आपको बीडीएस से कॉलेज मिलने के चांस रहते हैं। मैं कॉमन जनरल कैटेगरी के आसपास की बात कर रहा हूँ लगभग। और इसी के साथ आपकी अगर 80-90,000 के आसपास रैंक है, आपको बीएमएस मिलने के चांस रहते हैं। आपकी 70,000 के आसपास रैंक रहती है जनरल कैटेगरी में, तो आपको है वेटनरी मिल सकती है। तो इसी के आसपास आपकी रैंक आती है, तो इन कोर्सेज को आप है डेफिनेटली है चूज कर सकते हैं। इसी से रिलेटेड मैंने है वीडियो बना रखा है, आपकी स्क्रीन पर थंबनेल दिख रहा होगा। तो वो वीडियो बना रखा है जिसमें आपको तीनों के बारे में कंपैरिजन बता रखा है कि आपको है कौन सा चूज करना चाहिए, आपके लिए कौन सा बेटर रहेगा। सब कुछ इन्फॉर्मेशन इसमें दे रखी है। ये वीडियो आप है जरूर चेक कर लीजिएगा। और जो मैंने नीट जर्नी का मेरा बताया हुआ है वो वीडियो आप देख सकते हैं। और भी आपको कोई डाउट रहता है कमेंट सेक्शन में है वो जरूर बता दीजिएगा। तो यही इस वीडियो में बताया था कि जो भी आपका ड्रॉप जर्नी है तो इसको आप है यहाँ पर ही क्वाइट कर सकते हैं। आपके पास अदर ऑप्शन है वो बहुत रहते हैं, तो इन ऑप्शंस को आप चूज कर सकते हैं, क्योंकि हर ईयर आप नीट ड्रॉप लेते लेते हैं वो परेशान हो जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपके 5 से 10 ईयर से वो खराब हुए। टाइम की वैल्यू है इस टाइम पर बहुत ही ज़्यादा रहती है। अगर आप अदर कोर्सेज भी कर लेते हैं और उसमें भी आप बेटर करते हैं तो बहुत ही अच्छी खासी है वो अर्निंग कर सकते हैं। जैसे आयुर्वेद की मैं बात करूँ तो एनआई जयपुर और बीएचयू में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है वो कॉलेज है। और इनमें आप जा करके देखेंगे कि जैसे एलोपैथी हॉस्पिटल्स में भीड़ रहती है, वहाँ पे दिल्ली के वो हजार हजार पेशेंट्स एनआई जयपुर में है आते हैं आयुर्वेदिक। तो वहाँ आप आज जा करके देखोगे 5 सेकंड तक तो आपको पर्ची ही नहीं कट पाती है, इतना भयंकर है वो कंपटीशन रहता है। तो आप आकर देखेंगे तभी आपको पता चलता है कि ऐसा ये सब चीज़ें होती हैं। क्योंकि मैं भी जब फ्रेशर था मेरे को क्या पता था, बट यही चीज़ें थी कि मैंने कहीं ना कहीं सर्च करके बाद में पता चला कि ये हमारे लिए बेटर ऑप्शन हो सकते हैं। क्योंकि एमबीबीएस नहीं मिल पा रहा है तो हर ईयर कितने ईयर्स तक हम नीट है वो ड्रॉप लेते रहेंगे। तो इसीलिए आपको भी है चॉइस करना चाहिए कि आपको अगर बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो गए हैं, आप बहुत ज़्यादा परेशान है, तो आपको यहाँ कोई भी कोर्स चूज कर लेंगे। क्योंकि आयुर्वेद में वो संस्कृत जरूर पढ़ना पड़ता है, बट आप जो वीडियोज देखेंगे जो डिटेल्स में प्रोवाइड करवाए तो उससे आपके सभी डाउट से क्लियर हो जाएंगे। और भी आपको डाउट रहते हैं कमेंट सेक्शन या फिर आप जो यूट्यूब पर को कमेंट सेक्शन पूछ लेना या फिर व्हाट्सएप पर कर देना, आप मैसेज में सब कुछ डिटेल्स आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। और भी कोई डाउट रहता है आप पूछ लीजिएगा। तो यही सब कुछ जर्नी थी जो मैंने वीडियो में बताई है। और भी आपको कोई डाउट रहता है पूछ लीजिएगा। मिलता हूँ किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत। और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।